UPNM 9212 9212 ज्वाइनिंग को लेकर के नियुक्ति पत्र कब, गवर्नमेंट जियो समस्या बना, कास्ट सर्टिफिकेट और प्रोविजनल EBS वाली बहनें। नियुक्ति पत्र कब मिलेगा? सबसे पहली बात ये है, नियुक्ति पत्र को लेकर के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। 5 तारीख को पहले प्रस्तावित था, फिर 10 तारीख हुआ। सचिव महोदय ने भी बताया, ट्वीट करके भी बताया कि 9000 भर्ती है, 9212 भर्ती है, इसको पहली प्राथमिकता में है और इसको जल्द से जल्द पारदर्शी तरीके से पूर्ण की जाए, जल्दी से जल्दी। ये ट्वीट करके भी बताया गया गवर्नमेंट का जो ट्विटर हैंडल है उसके माध्यम से सचिव महोदय ने। परंतु उसके बावजूद भी कुछ भी नहीं हो रहा। अभी जो इन्वेस्टर समिति की बैठक चल रही है, उसके बाद 2-3 दिन व्यस्त होने के बाद G20 की बैठक शुरू हो जाएगी। इस तरह से तो मतलब व्यस्त कार्यक्रम लगे ही रहेंगे, मगर जो चीज़ पहले से लंबित है, लगी हुई है, कुछ मिनट, जैसे कुछ घंटे या कुछ मिनट मतलब निकालना चाहिए हम लोगों के लिए, और इस पर ध्यान देना चाहिए। छात्र बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहनें बहुत प्रयास कर रही हैं कि ज्ञापन सीधे मुख्यमंत्री महोदय को दें, ताकि उनके तक आवाज़ जाए, उनको ये मामला सामने एकदम दिखे कि हाँ कितनी मानसिक पीड़ा से गुजर रही हैं बहनें। परंतु बाहर ही रोक दिया जाता है, मिलने ही नहीं दिया जाता है। काफ़ी प्रयास किए, कई माध्यमों से ज्ञापन सौंपे भी गए हैं, परंतु वो पर्याप्त नहीं है जब तक सीधे तक बात ना पहुँचे। तो इसके लिए हम लोगों को लगातार प्रयासरत रहना है, और जब तक सामने सीधी बात ना हो जाए, सीधी चीज़ें आंखें मुख्यमंत्री के सामने पहुँच ना जाए, तब तक लगातार प्रयास करना है, लगातार ज्ञापन देने हैं। हर तरह से ट्विटर कैंपेन भी करना है, ज्ञापन भी देने हैं, हर माध्यम से उनके जो आला अधिकारी हैं, मंत्री हैं, विधायक, उनके माध्यम से भी बात पहुँचा, लगातार प्रयास करते करते पहुँचानी है, जब तक सीधे मुख्यमंत्री से चीज़ें नहीं हो पाती। तो फिलहाल अभी 20 तारीख तक संभावना है कि नियुक्ति पत्र का जो आयोजन है, कार्यक्रम का आयोजन जो है वो हो सकता है 20 तारीख को। अभी फिलहाल डेट क्लियर नहीं है, और ये डेट क्लियर करने के लिए जो बहनें हैं बार बार प्रयास कर रही हैं। जैसे परसों में सीतापुर में दिया गया ज्ञापन, आज कल में गोरखपुर में दिया गया, और ऐसे ही बहनें प्रयास कर रही हैं कि एक लिखित रूप से ऑर्डर जारी हो जाए या लिखित नोटिस जारी हो जाए, जिससे एक लिखित ऑर्डर जारी होने से विश्वास हो जाए। तो नियुक्ति पत्र लेकर के तो फिलहाल अभी संभावना जताई जा रही है कि 20 फरवरी तक, क्योंकि बीच में इधर बिजी हैं इन्वेस्टर समिति को मीटिंग को लेकर, बैठकों को लेकर, उसके बाद G20 के बैठकें शुरू हो जाएंगी। तो इसलिए आप समझ लीजिए 20 तक प्रस्तावित है कार्यक्रम हो सकता है। वो भी अगर आप बहुत प्रयास करेंगे, तो लगातार विभिन्न माध्यमों से प्रयास करते रहेंगे, तो 20 तक हो सकता है। अगली महत्वपूर्ण सूचना है वो है जियो को लेकर के। अभी भी जो नया जियो जारी हुआ है उसको लेकर के कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर के बड़ी समस्या हो रही है। जो बहनें जिनकी शादी हो गई है, वो अपने इस नए जियो के हिसाब से उनको अपने पिता पक्ष का ही कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। तो अब लोगों को पिता पक्ष का ही सर्टिफिकेट बनवाना होगा, मगर जिन लोगों की पहले से ही समस्याएं बहुत आएंगी, मगर आप लोगों को बनवाना ही है, क्योंकि जियो जारी हो गया है। तो हर तरह प्रयास करके आप आख्या लगवा करके पति पक्ष से आख्या लगवा के, या पिता पक्ष का जो कास्ट सर्टिफिकेट आपको जारी कराना है, और उसी के माध्यम से ही हो पाएगी भर्ती। प्रयास करिए, बन जाएगा। तहसीलदार महोदय या SDM महोदय कहीं से भी आप बनवाइए, आख्या लगवा के बनवाइए। आधार कार्ड में अगर समस्या हो रही है, आधार कार्ड जैसे पति का है, एड्रेस का है, तो आप लोग एक एफिडेविट दे करके आप बनवाइए, या फिर पुराना कोई कास्ट सर्टिफिकेट रखा हो उसको दिखा करके आप बनवाइए। मगर बनवाना है आपको पिता पक्ष का ही सर्टिफिकेट बनवाना है। प्रोविजनल को लेकर के भी वही है, सर्टिफिकेट आपको बनवाना है। और EBS की जो बहनें हैं EBS की जो बहनें हैं, वो जो सर्टिफिकेट में अगर त्रुटियां हैं किसी भी प्रकार की, नाम को लेकर के, कास्ट को लेकर के, एड्रेस को लेकर के, किसी भी प्रकार की कोई त्रुटियां हैं, तो वो भी आप सही करवा लें, और उसके लिए एफिडेविट दे दें। वो अपना एफिडेविट साथ में संलग्न कर लेंगे। संलग्न करने के बाद वो आपको नया एक सर्टिफिकेट, जो भी सर्टिफिकेट होगा उसको जारी कर देंगे नए तरीके से। कोई बहुत समय नहीं लगता है, बहुत कम पैसे में सब चीज़ें जारी हो जाती हैं, बशर्ते कार्य की बात है।
सरकारी विभागों में कार्य की बहुत बोझ लदा होता है, इसलिए समय की अनुपलब्धता और कार्य की अधिकता के कारण ये चीज़ें अधिकारी कर्मचारी डिले करते रहते हैं। तो इसको आप लोग बनवा लीजिए ज़रूर निश्चित रूप से। अभी फ़िलहाल यही सूचनाएं हैं, और अगर कोई समस्या होती है तो कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। हम लोग सब लोग मिल करके उस समस्या का हल निकालें। तो ये रहा वीडियो पे अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको एएनएम से जुड़ी हुई पल पल की अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। मैं पूर्ण रूप से सक्रिय हो गया हूँ इसमें, तो आप लोग जुड़े रहिए इसमें। धन्यवाद।